गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। ओके बच्चों, इंग्लिश ग्रामर की बुक निकाल लीजिए सभी बच्चे और पेज नंबर 16 पर चलिए। चैप्टर है आज आपका 7 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो बच्चों सभी ने निकाल ली होगी बुक और आज पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। ठीक है बच्चों, वाक्य, एक वाक्य के भाग। ठीक है, सेंटेंस वाक्य होता है SENTENCE सेंटेंस, और पार्ट्स मीन्स भाग। ए मीन्स एक, वाक्य के भाग, एक वाक्य के भाग। ठीक है, इससे पहले बच्चों वाक्य कैसे बनते हैं? सबसे पहले वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य। ओके, तो देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य पढ़े। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य पढ़े, ए और बी। तो बच्चों ये सब्जेक्ट दिया है और ये प्रेडिकेट। माई ब्रदर इज राइटिंग अ लेटर, मेरा भाई एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द काऊ इज ग्रासिंग इन द फील्ड, गाय खेत में चर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सम बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, कुछ पक्षी पेड़ के ऊपर क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। द सन शाइन ब्राइटली, सूर्य चमक रहा है। द hen हैज 4 चिकन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यू विल नोटिस दैट ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी। वाक्य में जो वाक्य को 2 भागों में विभाजित किया गया बच्चों, प्रत्येक वाक्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पार्ट्स ए एंड बी, पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए में देखिए, कंटेंट द पर्सन और थिंग्स वी आर सेइंग अबाउट इन द सेंटेंस, इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो बच्चों भाग एक में या भाग ए में उस व्यक्ति या चीज को शामिल किया गया है जो हम वाक्य में कह रहे हैं। ठीक है, इसे वाक्य का विषय कहा जाता है। दोबारा देख लीजिए, प्रत्येक वाक्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ए एंड बी। पार्ट्स एंड पार्ट ए में उस व्यक्ति या चीज को शामिल किया गया है जो हम वाक्य में कह रहे हैं, वाक्य में कह रहे हैं। इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और इसे वाक्य का विषय कहा जाता है। ओके बच्चों, पार्ट बी में इज व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस। और भाग बी में जो हम विषय के बारे में कहते हैं, विषय के बारे में कहते हैं, इसे वाक्य का विधेय कहा जाता है। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे विधेय क्या होता है? विधेय वह होता है जो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है। ठीक है, वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। देखिए ऐसे ही जैसे माई ब्रदर, माई ब्रदर क्या हो गया बच्चों? उद्देश्य। और इज राइटिंग अ लेटर, पत्र जो लिख रहा है वो क्या हो गया? विधेय।
ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये विध है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, सभी बच्चे बुक में फिल करना है आपको। टिक द करेक्ट आंसर, द पर्सन और थिंग्स वी आर सेइंग अबाउट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड। अभी ऊपर ने पढ़ा है अपन को, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। बी पर टिक लगा लीजिए। माई फादर इज रीडिंग अ न्यूज पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, कि मेरे पिताजी न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं। तो आ न्यूज पेपर, सी पर टिक लगा लीजिए बच्चों। सी के ऊपर टिक लगा लीजिए, आ न्यूज पेपर। अब पेज नंबर 17 पर चलिए। पेज नंबर 17। The little boy is looking for his ball. Which of the following is the predicate? तो जो एक लड़का है वो क्या कर रहा है, बॉल की तरफ देख रहा है। तो सी पर टिक लगा लीजिए, इज लुकिंग फॉर हिज बॉल। लगा लिया होगा सभी बच्चों ने, सी पर टिक लगा लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। अब ये जो पूरे सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें आपको सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, सब्जेक्ट फर्स्ट वाला है, मिस्टर सिन्हा टीचेज अस इंग्लिश। जो मिस्टर सिन्हा है इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, मिस्टर सिन्हा है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, और प्रेडिकेट हो गया टीचेज अस इंग्लिश। सभी साथ के साथ फिलअप कर लीजिए। मदर लव हर चिल्ड्रन। जो माता होती है, माता जी होती है, मम्मी होती है, वो बच्चों से प्यार करती है। तो इसमें बच्चों सब्जेक्ट आपका मदर और प्रेडिकेट हर चिल्ड्रन। ठीक है, हर चिल्ड्रन फिलअप करते जाइए साथ साथ। नेक्स्ट है आपका एन ओल्ड मैन वॉक स्लोली। एक वृद्ध आदमी धीरे धीरे घूमता है। तो क्या करेंगे, एन ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया, और प्रेडिकेट क्या हो गया बच्चों, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। नेक्स्ट है बच्चों 4 नंबर पे देखिए, मोहन एंड सोहन आर एब्सेंट। मोहन और सोहन क्या है, अनुपस्थित हैं। तो इसमें बच्चों मोहन एंड सोहन सब्जेक्ट है आपके, और आर एब्सेंट वो आपका प्रेडिकेट है। लिखिए एब्सेंट, ए बी एस ई एन टी, एब्सेंट। नेक्स्ट है बच्चों 5 नंबर पे देखिए, आवर सोल्जर्स फूट ब्रेवली। तो देखिए इसमें सोल्जर है सब्जेक्ट आपका, स्पेलिंग लिखिए SOLDIERS, सोल्जर, और फोर्ट FOUGHT, ब्रेवली। जो सैनिक लोग होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों 6 नंबर पे देखिए, माई यंगर ब्रदर वर्क्स हार्ड। मेरा जो छोटा भाई है वो बहुत मेहनत करता है, मेहनत का कार्य करता है, ये कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, माई यंगर ब्रदर, YOUNGER यंगर, ब्रदर BROTHER ब्रदर, छोटा भाई, यंगर मीन्स छोटा, ब्रदर मीन्स भाई। वर्क हार्ड बच्चों प्रेडिकेट आ जाएगा, WORKS वर्क्स, HARD हार्ड। नेक्स्ट देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सूर्य
उगता है, पूर्व दिशा में उगता है। सूर्य उदय पूर्व में होता है। तो देखिए द सन सब्जेक्ट हो गया आपका, और RISES rises in the ईस्ट। ओके, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, द कैट किल्स अ रैट। जो चूहा, बिल्लियां हैं चूहों को मारती हैं, खाती हैं, मारती हैं। तो इसमें बच्चों द कैट सब्जेक्ट हो गया आपका, और किल्स KILLS अ रैट, ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखिए, द लोटस इज अ लवली फ्लावर। जो लोटस होता है, लोटस का फूल नहीं होता है, कमल का फूल, वो क्या है, बहुत प्यारा फूल होता है। एक कमल का फूल बहुत प्यारा है। तो इसमें द लोटस आपका आ जाएगा बच्चों सब्जेक्ट, ओके, और इज आ लवली फ्लावर, ये आपका प्रेडिकेट आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, आ लिटिल लोयन इज कॉल्ड अ कब। एक छोटा शेर का बच्चा कहलाता है कब। ठीक है, कब मीन्स शेर का बच्चा। तो आ लिटिल लोयन इज called 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 a cub। ओके बच्चों, ये सभी ने फिलअप कर लिया होगा, सारे बच्चों ने। नहीं किया है तो कर लीजिए, और आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक में आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करने हैं। पेज पलट लीजिए बच्चों, पेज नंबर 18 पर चलिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मैचिंग द करेक्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स। ठीक है बच्चों, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, इधर ये प्रेडिकेट का पार्ट्स दिया गया है, तो आपको इनसे मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है कपिल, कपिल इज माई फ्रेंड। तो मैच कर लीजिए, इज माई फ्रेंड, कपिल इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट है द काउ गिव अस मिल्क। गाय हमें क्या देती है, दूध देती है ना, गाय दूध देती है, कपिल मेरा मित्र है। नेक्स्ट है द ट्रेन रन्स ऑन रेल्स। जो ट्रेन है, रेल होती है, वो पटरी पर चलती है। चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी। चंडीगढ़ एक बहुत सुंदर शहर है। ठीक है, मैच कर लीजिए, चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी। पैरट्स फ्लू आउट ऑफ द केज। जो तोता है वो पिंजरे से उड़ गया। तो इससे मैच करिए पैरट्स का फ्लू आउट ऑफ द केज। नेक्स्ट है बच्चों, सोनू एंड मोनू आर ब्रदर। सोनू एंड मोनू आर ब्रदर्स। सोनू और मोनू मेरे भाई हैं। द लोयन लिव्स इन अ केव। जो शेर है वो कहाँ रहता है, गुफा में। द पुलिसमैन कैच अ थीफ। पुलिसमैन जो होते हैं चोरों को पकड़ते हैं। थीफ मीन्स चोर, और कैच मीन्स पकड़ना। नेक्स्ट है बच्चों, द स्काई इज क्लीन टुडे। आज बादल कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल साफ है,
माई यंगर सिस्टर हैज स्वीट वॉइस। मेरी छोटी बहन की आवाज़ मीठी है। सबने मैच कर लिया। अब बच्चों ये मैच करने के बाद आपको सेंटेंस में लिखना है। देखिए, कपिल इज माई फ्रेंड। कपिल मेरा मित्र है। ओके। नेक्स्ट है द काऊ गिव्स अस मिल्क। गाय दूध देती है। साथ साथ फिलअप कर लीजिए। द ट्रेन रन्स ऑन रेल्स। चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी। Parrots flew out of the cage. Sonu and Monu are brothers. The lion lives in a cave. The policeman catch a thief. The sky is clean today. My younger sister has sweet voice. ओके बच्चों, ये कंप्लीट हो गया है और आपको अपनी नोटबुक में, इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में या इंग्लिश रीडर की नोटबुक में एक बनानी है, बना रखी है तो आपको एक में ही करना है, और अलग अलग बना रखी है तो अलग अलग कर लेना। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर 7 आज इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों।